हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और इसमें आपने मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाली वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ग्रुप के बारे में पढ़ लिया है और ऑर्डर के बारे में पढ़ लिया है, कोसेट्स के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने अब तक इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो यहाँ आई टैब में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप इन वीडियोस को पहले देख लीजिए। तो ये आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप के डेफिनेशन से। तो आइए देखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। नाम से ये क्लियर तो हो रहा है कि भैया ये किसी न किसी सब ग्रुप के बारे में ही है, यानी इस सब ग्रुप में कोई न कोई ऐसी प्रॉपर्टी आती होगी जिसकी वजह से उसे हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। तो उसी प्रॉपर्टी का स्टडी हम लोग यहां पर करेंगे। हम लोग मान लिए कि लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप एंड लेट N be a सब ग्रुप। यहां पर N जानबूझ करके लिया गया है। अभी तक हम लोगों ने H के ये सारे ही नोटेशंस यूज किए थे सब ग्रुप के लिए। N यहां पर इसलिए जानबूझ करके लिया गया ताकि ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर सके। वैसे नोटेशन है, आप कुछ भी ले सकते हो, H के जो भी लेना हो ले लो। यहां पर N नॉर्मल को ध्यान में रख करके कहा गया। G एक ग्रुप है, N उसका सब ग्रुप है। अगर ऐसा हो कि इससे बनने वाले राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स बराबर हो जाएं सभी एलिमेंट्स जो जी में हैं उसके लिए। अगर सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसा होता है कि जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए जितने भी आप कोसेट्स तैयार कर रहे हो, चाहे राइट कोसेट चाहे लेफ्ट कोसेट, वो अगर बराबर होते चले जाएं तब हम कहेंगे कि ये एन जो सब ग्रुप है ये नॉर्मल सब ग्रुप है। कोसेट बनाना आपको सिखाया गया था, कैसे बनाना था कोसेट। एन मान लेते हैं सब ग्रुप है, यहाँ पर कहा गया है आपको। तो इसमें एलिमेंट्स होंगे n1 n2 n3 ऐसे करके एलिमेंट्स होंगे। और जी आपके पास ग्रुप है तो यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे a1 a2 a3 ऐसे करके। तो जब राइट कोसेट आपको बनाना है, मान लीजिए a1 के लिए राइट कोसेट बना रहे हैं तो उसको दिखाएंगे n a1 और इसका मतलब होगा कि n1 a1 से राइट साइड में सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, n2 a1 n3 a1 ऐसे करके a1 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लेफ्ट कोसेट तैयार करेंगे तो a1 n होगा। इसी a1 को अब हम लोग लेफ्ट साइड से ऑपरेट कराएंगे, a1 n1 a1 n2 a1 n3 ऐसे करके हमको एलिमेंट्स मिलेंगे। तो यहां पर इस n को नॉर्मल होने के लिए केवल एक कंडीशन है कि इस एक एलिमेंट को आपने लिया, इससे एक राइट कोसेट बनाया एक लेफ्ट कोसेट बनाया, तो आपको ये राइट कोसेट और ये लेफ्ट कोसेट बराबर मिलना चाहिए। और ऐसा केवल एक एलिमेंट के लिए नहीं, जी के सारे ही एलिमेंट्स से लेकर के, यानी a2 के लिए आप लेंगे, आपको n a2 बराबर a2n मिलना चाहिए। इसी तरीके से n a3 बराबर a3n मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा आपको ये मिलता है तब हम कह देंगे कि n जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो आइए चलते हैं, इनको कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। यहाँ पर आपको कोसेट्स के बारे में जानना चाहिए तो कोसेट्स के वीडियोज यहाँ आई टैब में हुए हैं, इनको आप देख लीजिए। लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल हो जाए सभी एलिमेंट्स के लिए तो वो जो सब ग्रुप कोसेट बना रहा है वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। तो चलते हैं पहले एग्जांपल की तरफ। यहां पर एग्जांपल 1 में आपसे कहा जा रहा है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, देन जी एंड सिंगल्टन सेट कंटेन्स ई आर नॉर्मल सब ग्रुप्स इन जी। ये आपसे कहा जा रहा है। क्या मतलब इसका भैया, आइए प्रूफ करते हैं, देखते हैं।
सॉल्यूशन इसका होगा कि लेट G बी अ ग्रुप, G बी अ ग्रुप। अब हम ये जानते हैं कि हर ग्रुप अपना ही सब ग्रुप भी होता है, हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट G इज सब ग्रुप ऑफ G। नॉर्मल सब ग्रुप आपको बनाना है तो ये आप बता दीजिए पहले से कि G का सब ग्रुप होता है। अब हम लोगों ने कल एक कोसेट में थ्योरम पढ़ा था कि अगर हम लोग G एक ग्रुप है, H इसका सब ग्रुप है, तो हम लोग G से ही एलिमेंट लेकर के कोसेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हम लोग एलिमेंट्स भी इसी सब ग्रुप से लें और राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट बनाने की कोशिश करें तो ये दोनों ही इक्वल होते हैं और ये H के इक्वल होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से G अगर G का ही सब ग्रुप है, इसका मतलब जब अगर हम A से इस G से एलिमेंट लें, इस G से एलिमेंट लें और राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट बनाने की कोशिश करें तो आपने सब ग्रुप से ही एलिमेंट लेकर के लेफ्ट या राइट कोसेट बनाने की कोशिश की है, तो ये दोनों ही इक्वल होंगे इस थ्योरम से, और वो किसके इक्वल होगा? G के इक्वल होगा। तो ऐसा फॉर ऑल एलिमेंट्स होंगे, मतलब G के सारे ही एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो करेंगे। तो अभी नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन यही था कि जब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर हो जाए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के लिए तो वो सब ग्रुप जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। सो इससे क्या हमको मिला कि G इज नॉर्मल, इससे हमको मिला G इज नॉर्मल। अगेन अब बात करते हैं सिंगलटन ई पे। सिंगलटन ई को नोटेशन एक दे देते हैं, मान लेते हैं ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आई दे देते हैं, ये है हमारे पास। अब आप यहां G से कोई एलिमेंट ले लो, G से कोई एलिमेंट ले लो, मर्जी पड़े जो एलिमेंट ले लो। सपोज A लिया हमने तो आई ए क्या होगा? आई ए होगा ई ए के बराबर, और आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट को आप ऑपरेट कराते हो तो आपको वही एलिमेंट मिल जाता है। अगेन ए आई ले लो, ये होगा ए ई, अगेन आपको मिल गया ये वही एलिमेंट मिल जाता है, यही मिल गया। यहां राइट कोसेट देख रहे हैं और यहां लेफ्ट कोसेट देख रहे हैं, दोनों ही कोसेट्स इक्वल हैं, यानी आई ए इज इक्वल टू ए आई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। जी के सारे ही एलिमेंट्स के लिए ये सिंगलटन सेट जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन किया हुआ है, इसके लिए राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट इक्वल आ रहे हैं। इससे हमको क्या मिलता है कि भैया ये सिंगलटन सेट ई जो है ये क्या है? इज नॉर्मल। तो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ और नॉर्मल सब ग्रुप्स के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस एग्जाम्पल में एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल, मतलब अगर कोई अबेलियन ग्रुप आपके पास है तो उसका कोई भी सब ग्रुप आप ले लीजिए तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ऐसा यहां पे प्रूफ करने को कहा जा रहा है। अब आइए तब इसको भैया देखा जाए कैसे करना है इसको। इसका सॉल्यूशन होगा, हम मान लेते हैं कि G एक अबेलियन ग्रुप है, लेट G बी एन अबेलियन ग्रुप। और इसका एक सब ग्रुप भी मान लेते हैं, लेट H बी सब ग्रुप ऑफ G। हमें क्या दिखाना है भैया? वी शैल प्रूव दैट, हमको दिखाना है कि H इज नॉर्मल, इसको नॉर्मल दिखाना है। कैसे दिखा सकते हैं जरा विचार करिए, पहले इसको समझ लेते हैं फिर लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। G एक अबेलियन ग्रुप है, G एक अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो इसको अबेलियन ग्रुप कहा जाता है? ग्रुप न कह के, ग्रुप तो होता ही है, इसके साथ साथ अबेलियन इसको क्यों कहा जाता है? तो इसके कोई भी दो एलिमेंट आप लो, A1 A2, तो ये कम्यूट करते हैं एक दूसरे से, मतलब ये सेट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ऐसा है आपके पास।
तो इसका बेनिफिट हमको यहां पर क्या मिलेगा, तो हम बताएंगे यहां पर कि सिंस G इज abelian, therefore A1 A2 is equal to A2 A1 for all A1 A2 belongs to G। G के कोई भी दो एलिमेंट आप लेते जाइए वो एक दूसरे को कम्यूट करेंगे क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप है। अब H इसी का सब ग्रुप है तो H के भी सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कम्यूट तो करेंगे ही। अब भैया इसका फायदा हमें क्या मिलेगा, H अगर एक मतलब सब ग्रुप है, सिंस H is a subgroup therefore, इससे जब हम राइट कोसेट बनाएंगे, मान लो HA बनाया, A जबकि G में है, G से लिया गया है, राइट कोसेट हमने बनाया HA, तो वो कैसा होगा, इस टाइप का होगा HA, जबकि H जो है वो बिलोंग करेगा S से। ऐसे हम लोग इसको नोटेशन लिख सकते हैं, वैसे ये ऐसे है, लिख सकते हैं H1A, H2A, S3A, H4A, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि A को हमने राइट साइड से ऑपरेट कराया। अब H जो है ये सब ग्रुप है इस अबेलियन ग्रुप का, तो यानी इसमें भी जो एलिमेंट्स है वो G के ही एलिमेंट्स हैं, मतलब ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते होंगे। मतलब यहां पर जो एलिमेंट्स हैं H1A, H2A, S3A, H4A ऐसे हैं, तो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करने की वजह से इसको हम लिख सकते हैं AH1, AS2, AS3, AH4। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही एलिमेंट्स जो हैं G के हैं, H is contained in G, ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा इस सेट को ध्यान से देखिए भैया, ये A जो है ऑपरेट कराया गया है लेफ्ट साइड से H को, आपने लिया था HA और आपको मिल गया AH, यानी राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल मिल गया फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। और ऐसा कब होता है, जब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सभी G के सारे एलिमेंट्स के लिए बराबर हो जाएं, तो ये जो सब ग्रुप आपने लिया है भैया ये सामान्य सब ग्रुप नहीं रह जाता, ये बन जाता है H is नॉर्मल सब ग्रुप इन G। ये नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप इन G। तो सिंपली भैया G अबेलियन था तो उसके सारे ही एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे से कम्यूट करेंगे, जरूर दो एलिमेंट्स कर लेंगे तो वो एक दूसरे से कम्यूट करेंगे। उसी का सब ग्रुप लिया H तो उसके भी सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कम्यूट करेंगे। अब उस सब ग्रुप के लिए हमने जब ये राइट कोसेट बनाया तो राइट कोसेट में ये दो दो एलिमेंट्स का ऑपरेशन ही तो होता है, तो कम्यूट करने की वजह से ये कम्यूट कर लिए। अब ये इसकी वजह से हमारा लेफ्ट कोसेट बन के तैयार हो गया, तो ये राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर हो गया, इसलिए ये सब ग्रुप नॉर्मल हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो इस एग्जांपल में बोला जा रहा है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज नॉर्मल, मतलब साइक्लिक ग्रुप का कोई सा भी सब ग्रुप आप ले लो वो नॉर्मल ही होगा, ऐसा प्रूफ करने को कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए भैया साइक्लिक ग्रुप आपके पास है, तो मान लेते हैं कि लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप। इसका एक तो सब ग्रुप भी मान लेते हैं, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। अब हमें क्या दिखाना है, वी शैल प्रूव दैट H इज नॉर्मल। हमको शो करना है कि भैया H इज नॉर्मल। कैसे शो कर सकते हैं, हमारे पास बस ये जानकारी है कि G एक साइक्लिक ग्रुप है, तो ये जानकारी कम नहीं है बिल्कुल भी। जरा देखो कि सिंस G is cyclic
ग्रुप, तो हम क्या जानते हैं साइक्लिक ग्रुप के बारे में? साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। याद करिए थ्योरम, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। G is cyclic group, therefore G is abelian। क्यों अबेलियन होता है? तो अगर साइक्लिक ग्रुप की बात करें तो साइक्लिक ग्रुप इस टाइप का होता है, a to the power m, सच दैट m जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर्स के सेट में। मतलब कोई एक एलिमेंट जो होता है वो पूरे ग्रुप को जेनरेट करा देता है। तो यहां से अगर अबेलियन बनना है इसको, तो यहां से कोई दो एलिमेंट ले लो, a पावर m और a पावर n मान लेते हैं कि दो एलिमेंट्स हैं। अब इनको ऑपरेट कराओ तो ये हो जाएगा a पावर m प्लस n। अब ये m और n जो है इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स का सेट हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसको हम लोग a पावर n प्लस m लिख सकते हैं। अलग करें तो a पावर n इंटू a पावर m हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस G सेट के दो एलिमेंट्स हमने लिए जो कि एक दूसरे से कम्यूट कर रहे हैं। तो साइक्लिक ग्रुप हमेशा ही अबेलियन होता है। और अभी इसके जस्ट पिछले एग्जांपल में हमने पढ़ा कि कोई अबेलियन ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप अगर आप लेते हैं तो वो नॉर्मल होता है। सो यहां पे क्या कहेंगे कि सिंस H इज ए सब ग्रुप of an abelian group G, abelian group G, therefore H is normal। या इसको दिखाना चाहे तो यहां से कह भी सकते हैं कि भैया राइट कोसेट हमने लिया HA, तो ये कैसे एलिमेंट्स रखेगा? H1A, H2A, H3A, H4A, इसी टाइप के एलिमेंट्स ये रखेगा। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, G का कोई सा भी एलिमेंट ले लें उसके लिए राइट कोसेट ऐसा ही होगा। अब H जो है वो सब ग्रुप है एक अबेलियन ग्रुप का, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है। तो इस सब ग्रुप के सारे ही एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से कम्यूट करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AH1, AH2, AH3, AH4, ऐसे फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। और इसको अगर ध्यान से देखें इस सेट को, तो इसमें लेफ्ट साइड से A को ऑपरेट कराया गया है, तो ये और कोई नहीं लेफ्ट को सेट है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। यानी राइट कोसेट आपको लेफ्ट कोसेट के इक्वल मिला सभी G के एलिमेंट्स के लिए। जब ऐसा होता है तब ये होता है कि सब ग्रुप कौन है भैया? नॉर्मल है। यानी साइक्लिक ग्रुप का कोई सा भी सब ग्रुप आप लीजिए वो हमेशा नॉर्मल होगा। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो पे कमेंट भी जरूर करके बताइए कि आपको वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करिए ताकि वो अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सके। ये सारे जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं, कवर कर रहा हूं उन्हीं को। तो ये दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू।